हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। सेलेनियम हम लोग लास्ट टाइम पे देखा था कि हम लोग सेलेनियम का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं मेवेन की हेल्प से। तो लास्ट टाइम में हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और ये समझा था, इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को भी समझा था कि जब भी ये मेवेन की हेल्प से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देख सकते हो कि काफी सारे फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं और कई सारे और फाइल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम पे हम लोग ने देखा था कि हर फोल्डर का क्या यूज है, इसका हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं कि हमें यस। अगर सेलेनियम का यूज करना है तो हमें क्या क्या लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ेंगी अपने सेलेनियम प्रोजेक्ट में। तो देखिए, अगर आपको सेलेनियम प्रोजेक्ट रन करना है, सेलेनियम रन करना है, तो सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होंगी। आपको किसके साथ वर्क करना है? सेलेनियम के साथ। तो सेलेनियम के साथ वर्क करने के लिए हमें कुछ सेलेनियम की लाइब्रेरी चाहिए होंगी। तो हम लोग क्या चाहिए? सेलेनियम की कुछ लाइब्रेरी चाहिए होंगी, है ना। हम लाइब्रेरी ऐड करेंगे। कौन कौन सी लाइब्रेरी जरूरत होंगी? अब देखिए, जो भी लाइब्रेरी जरूरत होंगी, अब आपको, अगर आप मेवेन प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो तो आपको लाइब्रेरी इंटरनेट से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेवेन प्रोजेक्ट को बताना है, हे मेवेन, मुझे ये डिपेंडेंसी चाहिए, ये लाइब्रेरी चाहिए। मेवेन क्या करेगा? ऑटोमेटिक इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। तो हमें कहाँ पे बताएंगे मेवेन प्रोजेक्ट में? तो कल हमने बताया था कि जब आप मेवेन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो एक फाइल क्रिएट होती है, pom.xml फाइल। कौन सी फाइल क्रिएट होती है? pom.xml फाइल। ये जो फाइल होती है, ये फाइल आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन और जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, जो भी डिपेंडेंसीज, जो भी लाइब्रेरीज चाहिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम pom.xml में बताएंगे। जो जो चीज हम इस पे बताएंगे pom.xml में, मेवेन क्या करेगा? pom.xml के को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी डिपेंडेंसी, जो जो लाइब्रेरी आपके सिस्टम में आपके प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होंगे, वो उसको डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में क्लास पाथ में ऐड कर देगा। तो हम लोग कौन सी डिपेंडेंसीज, हम मेवेन क्या करता है, देखिए, तो डिपेंडेंसीज कहाँ से डाउनलोड करेंगे? देखिए, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाएंगे तो मेवेन क्या करता है? एक रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है। मेवेन डालिए, मेवेन रिपोजिटरी लिखिए। देखिए, एक मेवेन ये सेंट्रल रिपोजिटरी है मेवेन की। मतलब मेवेन बेस्ड जो भी रिपोजिट डिपेंडेंसीज आपको चाहिए, ये मेमोरी रिपोजिटरी आप ओपन कर लीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए, जो भी डिपेंडेंसी चाहिए वो यहाँ से आपको सर्च करके दे देगा। जैसे कि अगर हमें सेलेनियम के साथ वर्क करना है तो आपको कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए होगी? सेलेनियम की। तो आप कुछ नहीं, यहाँ पे सर्च कीजिए सेलेनियम। जैसे आप सर्च करोगे सेलेनियम, सेलेनियम टाइप कीजिए और सर्च बटन पे क्लिक कीजिए, तो देखिए डिपेंडेंसी आ गई सेलेनियम जावा। आप इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे वर्जन दिख रहे होंगे, आपको जो भी वर्जन यूज करना है तो आप उस वर्जन को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमने ये वाला वर्जन सेलेक्ट किया और जैसे इस वर्जन पे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे देखिए ये जो डिपेंडेंसीज है, ये डिपेंडेंसीज है। देखिए, हर एक डिपेंडेंसी, जैसे कि आपने देखा था मेवेन बेस्ड जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय दो चीज बताते थे ना, उस प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी क्या है और आर्टिफैक्ट आईडी क्या है, यही तो बताते थे। आर्टिफैक्ट। उसी तरह यस। मेवेन की जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी, तो वो डिपेंडेंसीज कैसे स्टार्ट होंगी? पहले तो डिपेंडेंसी टैग होगा और उस डिपेंडेंसी के अंदर, ये सुनो, END ENC डिपेंडेंसी टैग होगा। विद इन डिपेंडेंसी टैग हम लोग क्या बताएंगे? या कौन सा ग्रुप हमें यूज करना है, उसकी ग्रुप आईडी और उसकी आर्टिफैक्ट आईडी। क्या यूज करेंगे? ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। तो ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी क्या बताएं? ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। तो देखिए, आप इस यस। डिपेंडेंसी को यूज करना है तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से बस कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में जाइए। देखिए, जो भी डिपेंडेंसीज आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जरूरत है, वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज हम pom.xml के अंदर मेंशन करेंगे। तो देखिए, एक से ज्यादा डिपेंडेंसीज जरूरत हो सकती हैं आपके प्रोजेक्ट रन करने के लिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट हो सकता है मल्टीपल डिपेंडेंसीज पे डिपेंडेंट हो और रन करने के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए, एक डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको मीटिंग ज्वाइन करना है, आप ये जैसे क्लास चल रही है, सेलेनियम ट्रेनिंग क्लास चल रही है, तो इसको ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करना है।
तो आप किस पे डिपेंडेंट हो? आप लैपटॉप पे डिपेंडेंट हो, आप हेडफोन पे डिपेंडेंट हो, है ना, आप लाइट पे डिपेंडेंट हो, है ना, बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट हो। तो ये क्या है, सारी डिपेंडेंसीज हैं जो कि आपको जरूरत है क्या ज्वाइन करने के लिए, मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। उसी तरह आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, सेलेनियम के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए बहुत सारी डिपेंडेंसीज जरूरत होंगी आपके प्रोजेक्ट रन करने के लिए। तो वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी होंगी। तो देखिए, एक डिपेंडेंसी नहीं चाहिए होगी, बहुत सारी डिपेंडेंसी चाहिए होंगी। जो भी डिपेंडेंसी, जितनी भी डिपेंडेंसी चाहिए, तो फॉर्म डॉट एक्सएमएल के अंदर एक रूट टैग होता है, वो भी अगर डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे डिपेंडेंसीज टैग होता है। ये रूट टैग होता है। देखिए डिपेंडेंसीज ये प्लूरल वर्ड है। विद इन अ डिपेंडेंसी वी कैन हैव लॉट ऑफ डिपेंडेंसी। अब जितनी भी डिपेंडेंसी आपको प्रोजेक्ट में चाहिए, वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज हम लोग अपने इस डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर ही रखेंगे। आपको जितनी भी डिपेंडेंसीज चाहिए होगी आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज वी विल कीप अंडर डिपेंडेंसी सेक्शन। कहाँ पे रखेंगे? डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर रखना है। तो हमें कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए? देखिए, सेलेनियम को रन करने के लिए सबसे पहले एक डिपेंडेंसी चाहिए होगी। हम सब डिपेंडेंसी का मतलब भी समझते हैं। सबसे पहले आपको एक डिपेंडेंसी चाहिए होगी। कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए होगी? ये वाली डिपेंडेंसी, सेलेनियम जावा। कौन सी? उस आर्टिफैक्ट आईडी का नाम क्या है इसका? सेलेनियम जावा। तो देखिए, डिपेंडेंसी रन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट में एक डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। कौन सी डिपेंडेंसी? सेलेनियम जावा। कहाँ से आप ये डिपेंडेंसी फाइंड आउट करोगे? गूगल पे जाओगे, मेमोरी रिपॉजिटरी टाइप करोगे, और यहाँ पे क्या सर्च करोगे? सेलेनियम। जैसे आपने सेलेनियम सर्च किया तो आपको ये सेलेनियम से रिलेटेड डिपेंडेंसी शो कर देगा। आप उस डिपेंडेंसी से क्लिक कीजिएगा, जो भी वर्जन आपको यूज करना है उस वर्जन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद उस वर्जन की डिपेंडेंसी आप कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में फॉर्म डॉट एक्सएमएल के अंदर एक डिपेंडेंसी सेक्शन होगा, विद इन डिपेंडेंसी सेक्शन आप अपनी डिपेंडेंसी पेस्ट करोगे। तो पहली डिपेंडेंसी हमें क्या उनसे चाहिए होगी? सेलेनियम जावा। देखिए, तो सेलेनियम के साथ वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। कौन सी? सेलेनियम जावा डिपेंडेंसी। वी हैव रिक्वायर्ड सेलेनियम जावा, ये पहली डिपेंडेंसी हो। चलिए दूसरी डिपेंडेंसी समझते हैं। देखिए, हम लोग वेब ड्राइवर यूज कर रहे हैं, तो वेब ड्राइवर की हेल्प से ब्राउजर क्या करेंगे? हम लोग लॉन्च करेंगे। हर ब्राउजर के लिए एक हमें ड्राइवर मेंटेन करना पड़ता है, वेब ड्राइवर मेंटेन करना पड़ता है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर रहे हो तो उसके लिए क्रोम ड्राइवर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे फायरफॉक्स रन कर रहे हो तो उसके लिए फायरफॉक्स ड्राइवर चाहिए होगा। जैसे एज ड्राइवर रन कर रहे हो तो एज एज ब्राउजर रन करना है तो एज ड्राइवर चाहिए होगा। हर ब्राउजर को मेंटेन करने के लिए, रन करने के लिए हमें वेब ड्राइवर चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? एक वेब ड्राइवर डाउनलोड करना होगा अकॉर्डिंग टू द ब्राउजर। कौन सा ब्राउजर आपको लॉन्च करना है उस ब्राउजर के अकॉर्डिंग आपको वेब ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? हम एक्सप्लिसिटली ब्राउजर ड्राइवर डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं ब्राउजर के लिए, ऑटोमेटिक ये डाउनलोड करे और मैनेज करे। तो उसके लिए हम लोग एक डिपेंडेंसी और यूज करेंगे ड्राइवर मैनेज करने के लिए, वेब ड्राइवर मैनेजर डिपेंडेंसी। तो हम लोग एक डिपेंडेंसी और करेंगे और ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। इस डिपेंडेंसी का नाम है वेब ड्राइवर मैनेजर। कौन सी डिपेंडेंसी है? वेब ड्राइवर मैनेजर। तो हम लोग एक डिपेंडेंसी और ऐड करेंगे, वेब ड्राइवर मैनेजर। कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे? वेब ड्राइवर मैनेजर। तो चलिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डिपेंडेंसी और पेस्ट करते हैं। इस डिपेंडेंसी का नाम है वेब ड्राइवर मैनेजर। तो वेब ड्राइवर मैनेजर की हेल्प से हम लोग क्या मैनेज करेंगे? हम लोग मैनेज करेंगे ड्राइवर मैनेज करेंगे फॉर अ ब्राउजर। तो देखिए, दूसरी डिपेंडेंसी, पहली डिपेंडेंसी आपको चाहिए थी कौन सी? सेलेनियम जावा डिपेंडेंसी चाहिए थी। और दूसरी डिपेंडेंसी आपको चाहिए होगी, ध्यान रखिएगा, वेब ड्राइवर मैनेजर। आपको ऐसे याद भी रखना है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहली डिपेंडेंसी सेलेनियम जावा, दूसरी डिपेंडेंसी हमें जरूरत होगी वेब ड्राइवर मैनेजर। अच्छा, जैसे आप सेलेनियम स्क्रिप्ट लिखोगे तो कोई टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे। टेस्ट केस लिखने के लिए कोई टेस्टिंग फ्रेमवर्क चाहिए होगा, यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो मार्केट में बहुत सारे यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क आते हैं, जैसे कि जे यूनिट। जे यूनिट भी एक यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? टेस्ट केस लिख सकते हो। ऐसे टेस्ट एनजी भी टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है, जस्ट लाइक जे यूनिट। तो टेस्ट एनजी जो है वो मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इनहेंस टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टेस्ट एनजी।
टेस्ट एनजी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो टेस्ट एनजी क्या होता है, टेस्ट एनजी एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है फॉर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो टेस्ट एनजी कुछ नहीं है, टेस्ट एनजी एक ओपन सोर्स टेस्टिंग फ्रेमवर्क है यूज इन ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम लोग जो टेस्ट केस लिखेंगे वो किसकी हेल्प से लिखेंगे, टेस्ट एनजी की हेल्प से। तो व्हाट इज द टेस्ट एनजी, टेस्ट एनजी इज वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल ओपन सोर्स टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज इन ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो टेस्ट एनजी एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो कि हम लोग यूज करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में। चलिए, तो हमें एक डिपेंडेंसी और ऐड करनी पड़ेगी टेस्ट एनजी के लिए। तो देखिए, टेस्ट एनजी की हम लोग एक डिपेंडेंसी और ऐड करनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, आप जाएंगे कहाँ पे, ब्राउजर पे, मेरे रिपोजिटरी में। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको टेस्ट एनजी डिपेंडेंसी चाहिए बस टाइप कर दीजिए टेस्ट एनजी, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। देखिए टेस्ट एनजी ओपन कर दिया। आप टेस्ट एनजी पे क्लिक कीजिए, कौन सा टेस्ट एनजी का जो भी वर्जन आपको यूज करना है, देखिए कौन सा सबसे ज्यादा यूज हुआ है वर्जन, सबसे ज्यादा ये वाला वर्जन यूज हुआ है, ये वाला 7.40। तो आप इस वर्जन को ओपन कीजिए और यहाँ से डिपेंडेंसीज को बस कॉपी कर लीजिए। यहाँ से डिपेंडेंसीज को कॉपी कीजिए और जाके कहाँ पेस्ट कर दीजिए, जाके पेस्ट कर दीजिए अपने प्रोजेक्ट में। तो डिपेंडेंसी सेक्शन में के अंदर एक और डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे हम लोग, टेस्ट एनजी डिपेंडेंसी। तो हमें देखिए 3 डिपेंडेंसी, हमने इनिशियली कितनी डिपेंडेंसी ऐड की है, 3 डिपेंडेंसी यूज की है। हर डिपेंडेंसी का अपना एक रोल है। तो देखिए पहली डिपेंडेंसी हमने ऐड की थी सेलेनियम जावा। अगर आपको सेलेनियम यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में तो आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी सेलेनियम जावा। फिर एक डिपेंडेंसी ऐड की है वेब ड्राइवर मैनेजर, दैट कैन हेल्प टू मैनेज वेब ड्राइवर फॉर योर ब्राउजर। और टेस्ट एनजी क्या है, एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है ना, दैट कैन बी यूज्ड इन ऑटोमेशन टेस्टिंग फॉर राइटिंग अ टेस्ट केस। मतलब जो भी आप टेस्ट केस लिखोगे ऑटोमेशन टेस्टिंग में किसकी हेल्प से लिखोगे, टेस्ट एनजी की हेल्प से। तो ये 3 डिपेंडेंसी आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में ऐड करनी होंगी। ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कीजिए, आप सेव कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक जो भी डिपेंडेंसी इससे जरूरत होगी, जो भी आपने डिपेंडेंसी मेंशन की है, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, डाउनलोड करेगा और आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। देखिए ध्यान से, ऐड करने के बाद देखिए एक फोल्डर इसने क्रिएट कर दिया, किस नाम का, मेवेन डिपेंडेंसी। यस नो, मतलब जितनी भी डिपेंडेंसी आपने मेंशन की थी pom.xml फाइल में, वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज किस फोल्डर के अंदर आ जाएंगी, मेवेन डिपेंडेंसीज के अंदर। ये देखिए सारी डिपेंडेंसीज आ गए। तो मेवेन डिपेंडेंसी नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया और उस मेवेन डिपेंडेंसी फोल्डर के अंदर सारी की सारी डिपेंडेंसीज अवेलेबल है। तो कितना एडवांटेज है, देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई क्लास पास सेट करने की जरूरत नहीं है। बस जो भी डिपेंडेंसी चाहिए आप अपने प्रोजेक्ट की pom.xml फाइल ओपन कीजिए, उसमें डिपेंडेंसी सेक्शन बनाइए। डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर जो भी डिपेंडेंसी आपको चाहिए आप जाके सीधे मेमोरी रिपॉजिटरी पे जाइए, उसको सर्च कीजिए, कॉपी कीजिए और सीधे पेस्ट कर दीजिए। और जैसे आप डिपेंडेंसीज को ऐड किया और एक बार प्रोजेक्ट को सेव करेंगे फिर से, तो जितनी भी डिपेंडेंसी आपने मेंशन की है pom.xml फाइल में, वो सारी की सारी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक ये इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। और एक फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा मेवेन डिपेंडेंसीज, जिसके अंदर सारी की सारी मेवेन डिपेंडेंसीज अवेलेबल होंगे। देखिए तो हमने शुरुआत में 3 डिपेंडेंसी अभी ऐड की है, आगे जब पढ़ेंगे धीरे धीरे जो जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिपेंडेंसी ऐड करते जाएंगे। तो अभी 3 डिपेंडेंसी यूज की हमने, सेलेनियम जावा, सेलेनियम जावा को यूज करने के लिए एक वेब ड्राइवर मैनेजर यूज किया है वेब और ड्राइवर एक मैनेजर, टेस्ट एनजी। कितनी टेस्ट डिपेंडेंसी यूज एनजी, है, 3 डिपेंडेंसी यूज हो रही है, 3। सेलेनियम जावा, वेब ड्राइवर मैनेजर, टेस्ट एनजी। सेलेनियम जावा की हेल्प से हम लोग सेलेनियम का यूज कर सकते हैं, वेब ड्राइवर मैनेजर की हेल्प से हम लोग ड्राइवर मैनेज कर सकते हैं सारा ब्राउजर। और टेस्ट एनजी एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम लोग टेस्ट केस लिख सकते हैं। देखिए अब जब टेस्ट एनजी आपने ऐड कर दिया तो अब हम लोग समझते हैं पहला बेसिक टेस्ट केस कैसे लिख सकते हैं यूजिंग टेस्ट एनजी। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया है, अगर आपको कोई भी टेस्ट केस लिखना है तो टेस्ट केस हम लोग कहाँ लिखेंगे, एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर। तो मेवेन प्रोजेक्ट जब आप क्रिएट करते हो तो मेवेन प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे फोल्डर क्रिएट होते हैं। अगर आपको कोई टेस्ट क्लास क्रिएट करनी है तो जितनी भी टेस्ट क्लास आप क्रिएट करोगे वो सारी की सारी टेस्ट क्लास
आप कहाँ पे प्लेस करोगे? एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर। तो चलिए एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर चलते हैं और एसआरसी टेस्ट जावा को एक्सपेंड करते हैं। और अभी इसके अंदर देखिए कोई भी फोल्डर नहीं है, कोई पैकेज नहीं है। तो पैकेज क्या होता है इसको भी जरा समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग पैकेज क्रिएट करेंगे। देखिए पैकेज कुछ नहीं होता है, जैसे कि आप अपने सिस्टम में फोल्डर क्रिएट करते हो। जैसे कि आपने फोल्डर क्रिएट किया है, मान लीजिए मूवी नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। तो फोल्डर क्यों क्रिएट करते हैं हम लोग? टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइजिंग द फाइल। जैसे हमारे पास मूवी टाइप की जितनी फाइल है, अब मूवी के अंदर हो सकता है हमने एक और सब फोल्डर क्रिएट किया है। मान लीजिए एक बॉलीवुड क्रिएट किया है, एक हॉलीवुड क्रिएट किया है, एक टॉलीवुड, जो भी आपने क्रिएट किया हो। हॉलीवुड। मान लीजिए टॉलीवुड नाम का एक यस। फोल्डर क्रिएट किया है। तो जितनी टॉलीवुड मूवी होंगी वो हम लोग रखेंगे टॉलीवुड फोल्डर के अंदर। जितनी बॉलीवुड मूवी होंगी वो हम लोग बॉलीवुड मूवी के अंदर, बॉलीवुड फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो फोल्डर बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं? फोल्डर बेसिकली यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द फाइल। अब जैसे मान लीजिए टॉलीवुड फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल रखी है, मान लीजिए मूवी RRR। तो अगर आपको RRR यूज करनी है तो कैसे यूज करोगे? सबसे पहले आप मूवी फोल्डर के अंदर जाओगे, मूवी फोल्डर से कहाँ जाओगे फिर? टॉलीवुड फोल्डर में जाओगे। टॉलीवुड फोल्डर से आप कौन सी एक्सेस कर सकते फोल्डर हो में फाइल? हॉलीवुड। RRR। तो क्या तरीका होगा? सबसे पहले आप जाओगे मूवी, यस। मूवी, फिर आप कहाँ जाओगे? मूवी, पहले मूवी फोल्डर के अंदर, फिर टॉलीवुड फोल्डर के अंदर, और फिर आपकी कौन सी फाइल एक्सेस कर सकते आ हो? रहा है। RRR। तो दिस इज अ वे। मूवी मतलब मूवी के अंदर एक फोल्डर और है टॉलीवुड, टॉलीवुड के अंदर है RR। इसी तरह हम अपने प्रोजेक्ट में भी पैकेज क्रिएट करें, पैकेज जस्ट लाइक अ फोल्डर। जैसे एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर हमने एक पैकेज क्रिएट किया, कैसे क्रिएट करेंगे? एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे, सॉरी, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यू, न्यू पे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपको क्या क्रिएट करना है? पैकेज क्रिएट करना है। तो आप पैकेज को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पैकेज का यहाँ पे नाम दीजिए, किस नाम से पैकेज क्रिएट करना है। तो मान लीजिए हमने एक पैकेज का नाम दे दिया टेस्टिंग, मतलब जितनी भी टेस्टिंग क्लासेस होंगी वो सारे के सारी टेस्टिंग क्लासेस हम टेस्टिंग पैकेज के अंदर रखेंगे। अब जब भी हम लोग पैकेज का नाम लेंगे, पैकेज का नाम हरदम लोअर केस में ही लेंगे, ठीक है? ये एक स्टैंडर्ड है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप कैपिटल लेटर में भी ले सकते हो, लेकिन वी आर फॉलो प्रॉपर स्टैंडर्ड, यस नो। तो जो भी हम लोग पैकेज के नाम लेंगे, पैकेज के नाम शुड बी इन लोअर केस। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज अ रिकमेंडेशन दैट वी नीड टू फॉलो बिकॉज दिस इज a standard that Java follow. Same standard we are going to follow. तो हमने किस नाम का एक पैकेज क्रिएट किया है? टेस्टिंग नाम का एक पैकेज क्रिएट किया है। इस पे क्लिक कीजिए और ये देखिए एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर एक पैकेज क्रिएट हो गया है। किस नाम का? टेस्टिंग नाम का। अब इस टेस्टिंग पैकेज के अंदर हम लोग कोई क्लास क्रिएट करते हैं। चलिए पहली क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं। तो टेस्टिंग पैकेज को फिर से सेलेक्ट करेंगे, उसको राइट क्लिक करेंगे उस पे, और कहाँ पे जाएंगे? न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाके यहाँ पे क्लास ऑप्शन है, हमें क्या क्रिएट करनी? क्लास। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जस्ट क्लास पे क्लिक कीजिए। क्लास पे क्लिक करने के बाद क्लास का नाम दे दीजिए। हमने मान लीजिए क्लास का नाम दे दिया ये पहला क्लास है फर्स्ट टेस्ट क्लास, यस नो, फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट यस। डेमो। बस आपको कुछ नहीं करना, फिनिश पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक ये क्लास आपके लिए बना देगा। ये देखिए एक क्लास बन गई, किस नाम से? क्लास फर्स्ट डेमो। अब इस क्लास के अंदर हमें टेस्ट केस बनाना है। तो टेस्ट केस कैसे बनाते हैं जरा देखिएगा। हम एक इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे। जैसे हमने एक मेथड बनाया पब्लिक, जो भी मेथड होगा वो नॉन रिटर्न टाइप होना चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट केस मेथड होंगे वो हरदम पब्लिक और नॉन रिटर्न टाइप होने चाहिए। वाइड मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेथड का नाम जो भी देना वो दे दीजिए। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे नाम दे दिया test1। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। देखिए एक नॉर्मल जावा मेथड हमने यहाँ पे बनाया है। दिस इज ए नॉर्मल जावा मेथड, ये कोई टेस्ट केस मेथड नहीं है। लेकिन हमें क्या बनाना है? एक टेस्ट केस मेथड बनाना है। तो अगर आपको इसको टेस्ट केस मेथड बनाना है तो टेस्ट एनजी क्या करता है? सेवरल एनोटेशन प्रोवाइड करता है। उन एनोटेशन का यूज करके आप अपने मेथड को मार्क कर सकते हो ऐसा टेस्ट केस मेथड। तो इस मेथड को ऐसा टेस्ट केस मेथड मार्क करना है। तो इस मेथड को हम लोग, एक एनोटेशन है टेस्ट एनोटेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द टेस्ट एनजी।
तो टेस्ट एनोटेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे। जैसे इस क्लास पे देखिए हमने टेस्ट एनोटेशन मार्क किया, तो हमारी क्लास क्या हो जाएगा, ये जो हमारा मेथड होगा वो टेस्ट केस मेथड हो जाएगा। सो व्हाट इज द यूज ऑफ एट द रेट टेस्ट annotation? At the rate test annotation is used to mark a method as a test case method. So if you want to mark any method as a test case method, annotate that method using at the rate test annotation. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, एबीसी कंपनी में। यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय है, E1 वाले एम्प्लॉय है, E2 एम्प्लॉय है ना। अब किसी एम्प्लॉय को मैनेजर मार्क करना है, तो आप कैसे मार्क करोगे? सारे के सारे एम्प्लॉय, मान लो E1 को मैनेजर मार्क करना है, तो एट द रेट इसको मार्क किया एट द रेट मैनेजर। अब हमें समझ में आ गया जो E1 एम्प्लॉय है वो किस तरह बिहेव करेगा, ऐसा मैनेजर की तरह। जैसे E2 को हमने एनोटेट किया है, मार्क किया किससे, ऐसा सॉफ्ट, ऐसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। मतलब जो E2 एम्प्लॉय होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह। उसी तरह हमने जो मेथड बनाया है, इस मेथड को मार्क करना ऐसा टेस्ट केस मेथड। तो टेस्ट एनजी एक एनोटेशन प्रोवाइड करता है एट द रेट टेस्ट एनोटेशन, जिसकी हेल्प से हम अपने मेथड को ऐसा टेस्ट केस मेथड मार्क कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे आप टेस्ट एनजी ऐड कर लोगे, मान लीजिए टेस्ट के आपने टेस्ट एनजी डिपेंडेंसी ऐड कर दी, उसके बाद टेस्ट एनजी प्लगइन्स आपको ऐड करना होगा इक्लिप्स आईडी में। क्योंकि आपने ये टेस्ट केस बना दिया, अब इस टेस्ट केस को रन करना है। तो टेस्ट केस को रन करना, तो कैसे रन करेंगे टेस्ट केस को? तो टेस्ट केस को रन करने के लिए हमें टेस्ट एनजी प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो देखिए जब आप राइट क्लिक कीजिए इस टेस्ट केस पे जो मैथड फाइल बनाई है, राइट क्लिक कीजिए, रन एज पे जाओगे, तो देखिए मेरे केस में आपको ये शो कर रहा होगा टेस्ट एनजी टेस्ट। ये प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने टेस्ट केस को रन कर सकते हो सकता है आपके केस में डिपेंडेंसीज ऐड करने के बाद भी ये शो ना कर रहा हो। तो ध्यान रखिए क्या करना है, एक बार जब आपने टेस्ट एनजी डिपेंडेंसी ऐड कर दी, उसके बाद टेस्ट एनजी प्लगइन भी ऐड करना पड़ेगा आपके इक्लिप्स आईडी में। क्या करना पड़ेगा? टेस्ट एनजी प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? टेस्ट एनजी प्लगइन। अब टेस्ट एनजी प्लगइन कैसे ऐड करेंगे? हम लोग ऐड करेंगे किसमें? इक्लिप्स आईडी में। कैसे ऐड करेंगे जरा समझते हैं। अगर आपको टेस्ट एनजी प्लगइन ऐड करना है तो सबसे पहले आप जाएंगे हेल्प ऑप्शन पे। कहाँ जाएंगे? हेल्प पे। हेल्प पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है इक्लिप्स मार्केट प्लेस। कहाँ पे जाएंगे? आप हेल्प पे जाएंगे, गो टू हेल्प। कहाँ पे जाएंगे? गो टू हेल्प मेनू। किस मेनू पे जाएंगे? हेल्प मेनू पे। और फिर हेल्प मेनू से आपको किसको सेलेक्ट करोगे? आप क्लिक सेलेक्ट करोगे मार्केट प्लेस को। किसको सेलेक्ट करोगे? सेलेक्ट मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस। बहुत एक्लिप्स सिंपल, मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस। आप हेल्प मेनू पे जाइए, मार्केट प्लेस मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए क्लिक मार्केट प्लेस पे। जैसे आप क्लिक करोगे ये देखिए ये एक मार्केट प्लेस ओपन करता है। मतलब अगर आपको कोई भी प्लगइन ऐड करना है तो बस आप यहाँ पे सर्च कीजिए, और जैसे सर्च करोगे वो आपको ढूंढ के प्लगइन दे देगा और आप अपने इक्लिप्स आईडी में ऐड कर। तो चलिए देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट से फेच करेगा डेटा। देखिए यहाँ पे सर्च बटन आ रहा है, इस सर्च बटन पे आप क्या टाइप करोगे, आपको कौन सा चाहिए ये प्लगइन? टेस्ट एनजी। तो टेस्ट एनजी टाइप टेस्ट। कीजिए और सर्च कीजिए और किसे इंटर बटन पे प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये ढूंढ रहा होगा, चेक फॉर अपडेट्स है ना, ये चेक करेगा, कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले सकता है। देखिए आ गया टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स है ना। देखिए टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स यहाँ पे मेरी केस में देखिए क्या लिख के आ रहा है? इंस्टॉल लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है? बटन राइट हैंड इंस्टॉल। साइड में इंस्टॉल। इसका मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल है। अदरवाइज क्या लिख के आ रहा होता? केवल इंस्टॉल। तो आप क्या करेंगे? इंस्टॉल। इंस्टॉल लिख के आ रहा होगा, इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा? टेस्ट एनजी प्लगइन आपके सिस्टम में आपके इक्लिप्स आईडी में ऐड कर देगा। उसके बाद एक बार इक्लिप्स आईडी को आप रिस्टार्ट कर लोगे, फिर से स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, बहुत सिंपल वे है, बहुत कठिन वे नहीं है। आप कैसे टेस्ट एनजी प्लगइन ऐड करोगे? टेस्ट एनजी प्लगइन ऐड करने के लिए सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? गो टू। कहाँ जाओगे भाई? गो टू, गो टू, गो टू। किस मेन्यू बार में जाओगे? हेल्प मेन्यू बार में। कहाँ पे हेल्प। जाओगे? हेल्प मेन्यू बार। और हेल्प मेन्यू बार से कहाँ जाना है हमको? हेल्प मेन्यू बार से जाना है इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे। इक्लिप्स
मार्केट प्लेस पे, इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे। आप इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे जाएंगे, यस नो, और वहां पे क्या सर्च करेंगे, फिर सर्च करेंगे, सर्च टेस्ट एनजी, क्या करेंगे, टेस्ट एनजी। और सर्च Yes, करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे किस पे, इंस्टॉल बटन में, क्लिक first ऑन option. Yes, इंस्टॉल, install यस it. नो, इंस्टॉल। अगर आपके में पहले से इंस्टॉल होगा तो लिख के आ रहा होगा इंस्टॉल्ड, अगर इंस्टॉल नहीं होगा पहले से तो इंस्टॉल बटन आ रहा होगा, आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा और आप टेस्ट एनजी आपके में इंस्टॉल होगा। आफ्टर इंस्टॉलिंग एक चीज और ध्यान रखना है, आफ्टर इंस्टॉलिंग, यस नो, टेस्ट एनजी plugin in Eclipse ID, Eclipse ID, please uh, ID, please restart, yes no, please restart ID। एक बार क्या करेंगे, रिस्टार्ट द आईडी, एक बार आईडी को फिर से रिस्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, मेरे केस में ऑलरेडी ऐड है ना, समझते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, अपने टेस्ट केस में आते हैं। तो देखिए, एक हमने सिंपल टेस्ट केस लिखा है, टेस्ट वन। अब इसके अंदर जो कुछ भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए। अभी हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिर्फ सिंपल प्रिंट कराया है, यस नो, टेस्ट वन, यस नो, टेस्ट वन केस, टेस्ट वन केस एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड। चलिए पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट एनजी के बारे में, है ना। तो टेस्ट एनजी एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम लोग टेस्ट केस लिख सकते हैं ऑटोमेशन टेस्ट में। तो देखिए, हमने एक टेस्ट केस लिख दिया है, अब इसको रन करना है तो कैसे रन करोगे, देखिए, एक तो तरीका है कि आप इस फाइल को सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके रन एस ऑप्शन आता है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, टेस्ट एनजी टेस्ट, इसको इस पे क्लिक कर दीजिए बस। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए, टेस्ट एनजी एक आपको क्या बताता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आपके टेस्ट केस रन होते हैं। ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म ये आपको दिख रहा है, देखिए आपका टेस्ट केस का नाम क्या है, टेस्ट वन। किस नाम से टेस्ट केस क्रिएट किया था, टेस्ट वन। यहाँ पे देखिए ग्रीन बटन दिख रही है, और यहाँ पे देखिए क्या शो हो रहा है, पास, क्या शो हो रहा है, ये देखिए पास, मतलब कितने, Pass. आपका टेस्ट केस, एक टेस्ट केस था वो पास हो गया, कितने फेल हुए, 0। ये भी दिख रहा है कि 1/1, इसका मतलब एक टेस्ट लिखा था और एक पास हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये मैथ ग्रीन कलर आ रहा है, ग्रीन कलर बताएगा, मतलब इंडिकेट कर रहा है कि आपका टेस्ट केस सक्सेसफुली पास हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट केस लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, यहाँ पे रन बट ऑप्शन आ रहा है ना, सीधे रन पे क्लिक कर दीजिए तो आपका ये टेस्ट केस क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ये देखिए टेस्ट केस रन, किस नाम से टेस्ट केस बनाया था, टेस्ट वन नाम से। ऐसे कितने भी टेस्ट केस बना सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो चलिए, तो पहला टेस्ट केस हम लोग बनाने जा रहे हैं। हमें क्या करना है, एक ब्राउजर को लॉन्च करना है, क्या करना है, ऑटोमेट ऑपरेशन करना है, लॉन्चिंग ब्राउजर। कौन सा टेस्ट केस लिखना है, लॉन्चिंग अ ब्राउजर। तो हमें कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना है, मान लो एज ब्राउजर लॉन्च करना है। तो एक पहला सिंपल टेस्ट केस लिखते हैं, लॉन्चिंग द ब्राउजर। तो हम लोग टेस्टिंग में पैकेज में आएंगे, एक नई क्लास क्रिएट करेंगे, न्यू क्लास क्रिएट किया हमने, और इस क्लास का नाम दे दिया लॉन्चिंग, यस नो, लॉन्चिंग ब्राउजर टेस्टर, यस नो। एक हमने क्लास क्रिएट की किस नाम से, लॉन्चिंग ब्राउजर टेस्टर। अब इस क्लास के अंदर हम लोग एक मैथड, टेस्ट केस मैथड बनाएंगे। जो भी टेस्ट केस मैथड बनाएंगे वो पब्लिक होना चाहिए, नॉन रिटर्न टाइप वाइड होना चाहिए। मैथड का नाम आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मीनिंगफुल नाम हरदम लीजिएगा। आप क्या काम करने जा रहे हो, ब्राउजर लॉन्चिंग। तो हमने क्या, ब्राउजर लॉन्च टेस्ट, यस नो, ब्राउजर लॉन्च टेस्ट। हमने एक नाम टेस्ट केस बनाया, ब्राउजर लॉन्च टेस्ट नाम का। और ये टेस्ट केस है तो इसको हमने एनोटेट कर लिया, किस नाम एनोटेशन से, टेस्ट एनोटेशन से। इसको हमने टेस्ट एनोटेशन से एनोटेट कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कोड लिखना है कि ब्राउजर को कैसे लॉन्च करेंगे। तो देखिए, सेलेनियम आपको क्या प्रोवाइड करता है, सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले सेलेनियम वेब ड्राइवर चाहिए होगा। तो आपको कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना है, हमें लॉन्च करना है, ब्राउजर लॉन्च करना है, कौन सा, एज ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर लॉन्च करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ब्राउजर लॉन्च करने के लिए आपको क्या करना होगा, जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ड्राइवर चाहिए होगा। तो ड्राइवर कैसे आएगा, तो हमने देखा था, जो भी ड्राइवर चाहिए,
पहले हमें क्या ड्राइवर मैनेज करना, किसके लिए मैनेज करना पड़ेगा, कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना है, एज ब्राउजर। तो देखिए हमने ऑलरेडी आपको बताया था, ब्राउजर मैनेज करने के लिए, ब्राउजर के लिए ड्राइवर मैनेज करने के लिए हमने एक डिपेंडेंसी ऐड की थी, वेब ड्राइवर मैनेजर। यूजिंग वेब ड्राइवर मैनेजर वी कैन मैनेज द डिपेंडेंसीज, यस नो, वी कैन मैनेज द ड्राइवर फॉर आवर ब्राउजर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मैनेज करते हैं, एक 1 मिनट। तो हम लोग यूज करेंगे वेब ड्राइवर, ये देखिए वेब ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, ये देखिए वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट कौन सा हमें मैनेज करना है, एज ब्राउजर। तो यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे एज ड्राइवर, ये देखिए वेब ड्राइवर मैनेजर क्या है, आप ओपन कर सकते हो इसको, ओपन डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, ये देखिए एक क्लास है वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास। इस क्लास की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इस क्लास की हेल्प से आप ड्राइवर मैनेज कर सकते हो। देखिए तो कैसे मैनेज करोगे, वेब ड्राइवर मैनेजर, कौन सा ड्राइवर मैनेज करना है, एज ड्राइवर, तो कौन सा मेथड कॉल करोगे, एज ड्राइवर। अगर आपको क्रोम ड्राइवर मैनेज करना हो तो क्या लिखोगे, क्रोम ड्राइवर। आपको फायरफॉक्स ब्राउजर मैनेज करना है तो फायरफॉक्स ड्राइवर, वेरी सिंपल। तो वेब ड्राइवर मैनेजर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वेब ड्राइवर मैनेज करेंगे अपने ब्राउजर के लिए। तो यहाँ पे आपको पहले ये पहचानना है आपको किस ब्राउजर के लिए ड्राइवर मैनेज करना है। आपको मान लो एज ब्राउजर के लिए मैनेज करना है, तो लिखोगे वेब ड्राइवर डॉट एज ड्राइवर डॉट, अब सेटअप करना है तो यहाँ पे सेटअप मैथड कॉल कर दीजिए। तो सेटअप मैथड क्या करेगा, it will set up one edge driver for a edge browser using WebDriver Manager. So WebDriver Manager will set up edge driver for your browser. अच्छा उसके बाद अब हमें जैसे ब्राउजर सेटअप हो गया, तो एक क्या करना होगा, एक ब्राउजर क्या करना होगा, सॉरी, एक अब हमें ब्राउजर लॉन्च करना होगा। कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना है, एज ब्राउजर। तो आपको एज ब्राउजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए वेब ड्राइवर की हेल्प से तो हमारे पास एक वेब ड्राइवर क्रिएट करना पड़ेगा। तो वेब ड्राइवर, कौन सा वेब ड्राइवर क्रिएट करना होगा, ये देखिए वेब ड्राइवर। तो देखिए वेब ड्राइवर क्या होता है, वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, ये देखिए जरा इसको ओपन करते हैं। वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, इसका मतलब समझते हैं। देखिए आपको कौन सा वेब ड्राइवर चाहिए, जो भी ब्राउजर आपको ओपन करना वही वाला तो वेब ड्राइवर चाहिए। तो हमारे पास एक वेब ड्राइवर क्या है, इंटरफेस है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारे हैं, जैसे अगर आपको एज ड्राइवर चाहिए तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन होगा, एज ड्राइवर होगा। क्रोम ड्राइवर चाहिए तो क्रोम ड्राइवर होगा। तो जैसे ये हमारे मान लीजिए आपको वेब ड्राइवर में कौन सा ड्राइवर चाहिए, एज ड्राइवर चाहिए, तो एज ड्राइवर इसका इम्प्लीमेंटेशन है, एज ड्राइवर है। अगर आपको क्रोम ड्राइवर चाहिए तो क्रोम ड्राइवर इम्प्लीमेंटेशन है ना, क्रोम ड्राइवर है, क्रोम ड्राइवर है। वेब ड्राइवर, एज ड्राइवर है, और क्रोम ड्राइवर, ऐसे फायरफॉक्स ड्राइवर। तो आपको कौन सा ड्राइवर चाहिए, वेब ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर हम लोग क्या लिखेंगे, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एज ड्राइवर, वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, न्यू, और उस क्लास का नाम जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एज ड्राइवर का, एज ड्राइवर। ये देखिए तो सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 क्या किया, यस नो, मैनेज द वेब ड्राइवर, फॉर एज ब्राउजर। सेकेंड स्टेप में क्या किया, देखिए सेकेंड स्टेप में क्रिएटिंग आ क्रिएटिंग आ क्रिएटिंग आ वेब ड्राइवर फॉर, यस नो, एज ब्राउजर। अब हमने कौन सा, किसके लिए ड्राइवर क्रिएट कर रहे हैं, एज ड्राइवर क्रिएट कर रहे हैं, किसके लिए, एज ब्राउजर। तो देखिए ये जो ड्राइवर होगा, यूजिंग ड्राइवर वी कैन मैनेज योर ब्राउजर, है ना। आप अपने ब्राउजर को किसकी हेल्प से मैनेज करोगे, वेब ड्राइवर की हेल्प से। तो जरा सिंपल एक टेस्ट केस लिखा है, बस अब इसको टेस्ट करते हैं और रन करते हैं कि हमारा ये ब्राउजर लॉन्च करेगा कि नहीं। सिर्फ हमें क्या करना, एक ब्राउजर, हमारा एक ब्राउजर इसको लॉन्च करेगा। चलिए रन पे क्लिक करते हैं, तो हमारा टेस्ट केस देखिए लॉन्च हो रहा है, रन हो रहा है। ये थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम लेगा, तो जरा देखते हैं। और कंसोल पे आप मैसेज भी पढ़ सकते हो। अभी क्या हो रहा है देखिए, ब्राउजर लॉन्च कर रहा है ये, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, फर्स्ट टाइम, है ना। नाउ यू कैन चेक हियर माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर, ये देखिए ये सक्सेसफुली स्टार्टेड।
देखिए इसने ऑटोमेटिक एक ब्राउजर लॉन्च कर दिया, यस या नो। ये देखिए ब्राउजर ऑटोमेटिक लॉन्च हुआ, ये एक ऑटोमेटिक ब्राउजर लॉन्च हो गया। आप देख सकते हो टेस्ट केस हिस्ट्री में भी कितने टेस्ट केस आपने लिखे थे, एक, और कितने टेस्ट केस पास हो गए, एक टेस्ट केस पास हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्राउजर को लॉन्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए ब्राउजर लॉन्च करने के बाद उस ब्राउजर में कोई यूआरएल ओपन करना है, कोई पेज लोड करना है, तो अगर आपको उस पे उस यूआरएल उस ब्राउजर पे कोई पेज लोड करना है, जैसे मान लीजिए हमें google.com लोड करना है, कौन सा लोड करना है, google.com। तो आप कॉपी कर लीजिए इस एड्रेस को, हम इस ब्राउजर को फिर से क्लोज कर देते हैं। अगर आपको कोई भी यूआरएल या कोई भी पेज लोड करना है ब्राउजर पे, तो कैसे लोड करोगे, तो देखिए बहुत सिंपल तरीका। हम लोग जो ब्राउजर है वो ब्राउजर को देखिए, जो भी ब्राउजर आप लॉन्च कर रहे हो, ये मान लीजिए हमने ब्राउजर लॉन्च किया है, ये ब्राउजर लॉन्च किया है, इस ब्राउजर का नाम मान लीजिए एज ब्राउजर है। कौन सा ब्राउजर है, एज ब्राउजर। एज ब्राउजर लॉन्च किया है। अब इस ब्राउजर को लॉन्च किसकी हेल्प से करेंगे, ड्राइवर की हेल्प से, यस नो। कौन सा, वेब ड्राइवर, यस नो। कौन सा वेब ड्राइवर यूज किया है, एज ड्राइवर। तो ये वेब ड्राइवर हमारे पास है। अब इस वेब ड्राइवर की हेल्प से हम इस ब्राउजर को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब हमने वेब ड्राइवर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्राउजर को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेब ड्राइवर से हमने ये वाला एज ब्राउजर लॉन्च कर दिया। अब इस ब्राउजर, ये जो वेब ड्राइवर जिस भी ब्राउजर को मैनेज कर रहा है, उस ब्राउजर पे मान लीजिए हमें कोई पेज लोड करना है, तो कैसे लोड करेंगे। तो देखिए वेब ड्राइवर के पास एक मेथड होता है गेट मेथड। ये देखिए कौन सा मेथड होता है, गेट मेथड होता है। गेट मेथड क्या करता है कि जो भी करंट ब्राउजर विंडो ओपन है, ब्राउजर वेब ड्राइवर ने जो भी करंट ब्राउजर विंडो ओपन की है, उस ब्राउजर विंडो पे कौन सा पेज लोड करना है, उस पेज का यूआरएल बताइए। उस पेज का हम लोग क्या पास करेंगे, यूआरएल पास करेंगे स्ट्रिंग फॉर्म में। तो विद इन डबल कोड में हम उस पेज का क्या पास कर देंगे, यूआरएल। तो लोड मेथड क्या करेगा, लोड मेथड लोड अ न्यू वेब पेज, यस नो। ये क्या करेगा, न्यू वेब पेज, जो भी नया वेब पेज है वो लोड करेगा इन द करंट ब्राउजर विंडो। So load a new web page in the current browser window. It load a new web page in the current browser window. तो गेट मेथड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट मेथड की हेल्प से we can load a new web page in the current browser window। तो जो भी करंट ब्राउजर विंडो ओपन है, उस करंट ब्राउजर विंडो पे ये google.com पेज ओपन हो जाएगा, लोड हो जाएगा। चलिए फिर से रन करते हैं हम लोग इसको, पेज टेस्ट केस को, और चेक करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपका ब्राउजर, यस नो, सक्सेसफुली स्टार्टेड हो गया। ये देखिए ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है, ये ब्राउजर लॉन्च हुआ, आप देख सकते हो। और इसमें कौन सा पेज लोड हो गया, इसमें लोड हो गया google.com। ये देखिए google.com पेज लोड हो गया, google.com पेज लोड हो गया। देखिए कितने टेस्ट केस लिखे थे, एक टेस्ट केस लिखा था और एक टेस्ट केस हमारा पास हो गया। तो इस तरह से देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी ब्राउजर लॉन्च कर सकते हैं, और उस ब्राउजर पे कोई भी पेज कोई भी पेज लोड करना है, तो उस ब्राउज वेब ड्राइवर के पास एक मेथड होता है गेट मेथड। जिस भी पेज को लोड करना है उस पेज का यूआरएल पास कर दीजिए। अब मान लीजिए जो भी पेज लोड हो रहा है, उस पेज का हमें क्या करना है, टाइटल गेट करना है। तो देखिए क्योंकि ये जो ब्राउजर पे पेज लोड हो रहा है, ये जो पूरा ब्राउजर है, वो ब्राउजर को कौन मैनेज करेगा, वेब ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर के पास एक मेथड होता है, ये देखिए वेब ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। गेट टाइटल कौन सा मेथड होता है, गेट टाइटल। तो टाइटल मेथड क्या करता है, गेट टाइटल, इट यूज टू गेट द टाइटल ऑफ द करंट पेज। जो भी करंट पेज आपने लोड किया है, अगर उस करंट पेज का टाइटल आपको चाहिए, तो गेट टाइटल मेथड कॉल कीजिए ड्राइवर पे, वेब ड्राइवर पे। ये आपको रिटर्न कर देगा टाइटल ऑफ द करंट पेज स्ट्रिंग फॉर्म में। तो हमने क्या लिखा है, एक वेरिएबल में स्टोर करें टाइटल ऑफ पेज, यस नो। मीनिंगफुल नाम देंगे हर वेरिएबल का, टाइटल ऑफ पेज, पेज टाइटल या कुछ भी दे सकते हैं, टाइटल ऑफ पेज। अब इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि भैया क्या टाइटल है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेज टाइटल, यस नो, पेज टाइटल, पेज टाइटल की वैल्यू क्या है, प्लस टाइटल ऑफ पेज, यस नो, टाइटल ऑफ पेज।
अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और फिर से रन करते हैं अपने टेस्ट केस को। फिर से एक ब्राउजर के ऊपर क्या करेगा, पहले ब्राउजर को लॉन्च करेगा। लॉन्च करने के बाद ब्राउजर पे कौन सा पेज लोड करेगा, google.com पेज लोड करेगा। और लोड करने के बाद उस पेज का टाइटल क्या करेगा, गेट करेगा। तो देखिए क्या आया, आपका टेस्ट केस सक्सेसफुली रन हो गया। ये देखिए यहाँ पे आप कंसोल पे देख सकते हो। और पेज टाइटल की वैल्यू क्या है, देखिए आपने क्या गेट कर ली, गूगल है। तो आपके पेज टाइटल जो आपने पेज लोड किया था, उस पेज टाइटल को आप देख सकते हो यहाँ पे। उस पेज का टाइटल क्या है, करंट जो पेज लोड हुआ है उस करंट पेज का जो टाइटल है वो क्या है, गूगल है, जो कि हमने यहाँ पे रिट्रीव कर लिया। तो आप देख सकते हो टाइटल ऑफ द करंट पेज इज गूगल। तो इस तरह की से हम लोग एक सिंपल स्क्रिप्ट अभी हमने लिखी है, सिंपल वे से कैसे ब्राउजर को हम हैंडल कर सकते हैं। तो कोई भी ब्राउजर आपको हैंडल करना है, पहले आप उसके लिए एक ड्राइवर सेटअप करेंगे, फिर उस ड्राइवर को क्रिएट करेंगे उसके लिए। फिर जो भी पेज लोड करना है, जो भी पेज लोड करना है उस ब्राउजर पे, तो हम लोग वेब ड्राइवर पे गेट मेथड कॉल करेंगे। गेट मेथड के हेल्प से हम लोग एक नया पेज लोड कर सकते हैं करंट ब्राउजर विंडो पे। अगर हमें करंट पेज का टाइटल चाहिए तो वेब ड्राइवर के पास एक मेथड होता है गेट टाइटल, जो कि टाइटल देगा आपके करंट पेज का। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कैसे डिपेंडेंसी सेट करेंगे, और कैसे एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखेंगे ब्राउजर को लॉन्च करने का। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन।